हाय मित्रों, थर्ड एक्सरसाइज है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, जो कि आँखों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा होता है। कहाँ पाया जाता है? ये हरी सब्जियों में, मेनली हरी सब्जियों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, WBC। ये विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जितने भी विटामिन होते हैं ए, डी और बी, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है? विटामिन डी। एक ही विटामिन जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है, वो विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन डी। कोलेसिफेरॉल रासायनिक सूत्र यौगिक का सामान्य सूत्र विटामिन डी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन डी के। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। ये इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो नाम होता है साइंटिफिक यहाँ पे लिखा है, ये होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इससे तो आपकी बीमारी होती है, सबसे पहले तो कह सकते हो विटामिन ए से जाइरो जाइरोथैलेमिया जो आँख की बीमारी है। दूसरी होती नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNES, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्रोत क्या है? स्रोत आप खाइए, बटर खाइए, घी खाइए, फिश लीवर खाइए, कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। कौन से विटामिन की खून में जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता? फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक हो? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता? आयोडीन का। कौन आयोडीन का स्रोत है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। पालक के परतों में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है? आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। तो यहाँ पे विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है कैल्शियम फेरॉल है। डिजीज़ कौन सी होती है? डिजीज़ एक तो रिकेटस हो जाती है, और ऑस्टियोमलाइसिया, हड्डियाँ जो होती हैं हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। इस टाइप्स की बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती? 0।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसूर में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग के लिए की जाती है? एड्स। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारण क्या है? विषाणु। तो विटामिन ई का इसका नाम है टोकोफेरॉल। कौन सी बीमारी होती है? इनफर्टिलिटी कम हो जाती है और मस्कुलर डिजेनरेशन बढ़ जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। ब्लड कैंसर में आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियास। मियादी ज्वर किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा। सल्मोनेला टाइफी के द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचित किया जाता है? एडीज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहा जाता है डायूरेटिक। विटामिन के की जो कमी से इसका नाम होता है फाइलोक्विनिन। हेमरेज हो जाता है ये और ब्लड क्लॉटिंग में इसका हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती? फ्यूल जो है तो तुम्हारा प्राणी के द्वारा नहीं होता है। कौन पोलियो के कारण होता है? एक वायरस। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। मादा क्यूलेक्स मच्छर से किस रोग का वाहक होता? फाइलेरिया। रक्त का थक्का होने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर इसमें आकांक्षा बढ़ती है श्वेत रक्त की कोशिका की आरबीसी। मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होती हैं प्रोटीन्स की। पीलिया किसके कारण फैलता है? यकृत के द्वारा। कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। चेचक होने का कारण मैक्सोवायरस। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। वसा के में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है स्कर्विक एसिड। स्कर्वी रोग हो जाता है लूज इन वेट भी लूज हो जाता है। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सा रोग रक्त का थक्का द्वारा नहीं फैलता? तो रोग रक्तधात द्वारा नहीं फैलता। टाइफाइड।
पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन C6 की कमी से पुरुष में हो जाता अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समाधान किया जाता है जीवित कोशिका।